मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बेरोजगारों को खुशखबरी दी। उन्होंने कहा ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि 563 पदों को भरने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। सीएम ने कहा वे बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के युवाओं और बेरोजगारों का ख्याल रखने का वादा किया। उन्होंने नौकरी नियुक्तियों के लिए समय नहीं निकालने के लिए पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना की। बीआरएस नेताओं ने गंभीर टिप्पणी की है। 10 साल से उनका ध्यान केवल किसानों, छात्रों, बेरोजगारों और महिलाओं को लूटने और छिपाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले जॉब प्लेसमेंट पर फोकस किया। मुख्यमंत्री ने कहा वे एक एक करके जॉब प्लेसमेंट की पहेलियों को सुलझा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया पुलिस, उत्पाद शुल्क और अग्निशमन विभागों में 13,444 नौकरियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया सभी ग्रुप की परीक्षाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने मीठी चेतावनी देते हुए कहा कि सबके साथ न्याय करते हुए बीआरएस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडीगड्ढा परियोजना ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कलाएं भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। उन्होंने स्वराजगिरी शो में भाग लेने वाले कलाकारों और आयोजकों को विशेष रूप से बधाई दी। मोहन भागवत ने कहा स्वजरी का कार्यक्रम संगीत प्रेमियों के बीच हिट रहा। कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के वाद्यों को लयबद्ध तरीके से बजाया। स्वरजरी कुल 81 चयनित घोष वादकों ने मेहमानों को वीणा की दावत दी। शंख, वेणु, श्रृंग, अनाग, पनव, छलारी, त्रिभुजी वाद्य यंत्र के साथ भारतीय रागों पर आधारित रचनाओं के साथ वाद्य यंत्र वादन ने अधिनतम को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही संघ समता द्वारा शिवलिंगम, त्रिशूलम तटेया, राम मंदिरम, कोदंडम, भारतीय नौसेना का नया प्रतीक चिन्ह, शिवाजी युग का अष्टभुजा, युद्धपोत तेजस, विक्रम लैंडर, रोवर रणनीतियों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एम कीरावनी, दक्षिणी मध्य माननीय संघ चालक नागराजू, तेलंगाना क्षेत्र माननीय संघ चालक सुंदर रेड्डी, भाग्यनगर संभाग माननीय संघ चालक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद और आरपी पटनायक, कोमांदुरी रामाचारी, केएम राधाकृष्ण, एम श्रीलेखा और संगीतकार प्रेमराम मूर्ति, वेणुगण, केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेताओं सहित अन्य संगीतकारों, कला के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों आदि ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी उन्नत ट्रेनें लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा अरब देश में हिंदू मंदिर का निर्माण होना देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जहां रूस, यूक्रेन, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है वहां भारत का सम्मान और व्यापार कम नहीं हुआ है। रेलवे ही पूरे देश को एक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में चीन सीमा तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल से पहले देश ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले और अराजकता देखी थी। इससे यही स्पष्ट हो गया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में अराजकता की ताकतें देश की ओर देखने से डरती है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने INCOIS प्रगति नगर हैदराबाद में नव स्थापित SYNOPS विभाग का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की सराहना की कि इंकॉइस के वैज्ञानिकों ने अग्रणी के रूप में बहुत सारे शोध किए हैं और न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के देशों के लिए भी दिशा सूचक यंत्र बन गए हैं। मौके पर उन्होंने इंकॉइस में चल रही जांच के बारे में जानकारी ली। समुद्र में मौजूद रॉकेट से राडार का अवलोकन करके स्थलीय मॉडल के माध्यम से समुद्र की स्थितियों को सीधे देखा। Understand whole ocean life. The government of India's deep ocean mission and our vision for blue economy will be properly anchored by INCOIS. I'm very glad that today I could visit here and had an interaction with our director and the other team members here. In next 3 to 4 years time, we would be accomplishing our Samudrayan, and for that all the machineries which you have seen today here, all those gliding machines and all those instruments and equipments
which are deployed in the deep ocean. These are going to give us all the feedbacks and necessary informations about the sea. केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान तेलंगाना में रेलवे लाइनों के निर्माण की गंभीर उपेक्षा की गई थी। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी राज्य के विकास मंत्री किशन रेड्डी ने कोमुरावेली रेलवे हॉल स्टेशन के निर्माण की आधारशिला रखी। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर राज्य के विकास मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तेलंगाना रेलवे का बजट 250 करोड़ था। आज भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत तेलंगाना रेलवे बजट इसे बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया, जब केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई तो रेलवे लाइनों के निर्माण और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 750 करोड़ रुपए और 350 करोड़ रुपए की लागत से काजीपेट रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी तरह चिक्कटपल्ली रेलवे टर्मिनल का निर्माण भी जल्द शुरू होने वाला है। किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना के व्यापक विकास के उद्देश्य से राज्य की राजधानी हैदराबाद चुट्टू क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। क्षेत्रीय रिंग रोड के सिलसिले में रिंग रेल का निर्माण कार्य होने जा रहा है। रीजनल रिंग रोड के निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया, राज्य सरकार जितनी जल्दी जमीन अधिग्रहण कर लेगी उतनी जल्दी रिंग रोड का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। उन्होंने कहा, कोमुरावेली के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर कोमुरावेली मल्लन्ना की तलहटी में रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया। मुधोल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों ने चिकित्सा, शिक्षा और कृषि के मुद्दों, जनता की शिकायतों को पहली बार विधानसभा में विधान सदस्य पवार रामाराव पटेल द्वारा उठाया गया। विधायक रामाराव पटेल ने कहा, निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की समस्या के समाधान हेतु कारगर कदम उठाना जरूरी है। आम लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता होगी। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा, निजामाबाद शहरी भाजपा विधायक धनपाल सूर्यनारायण हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद और वारंगल शहरों के नाम बदलने की सोच रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा, बीजेपी के वरिष्ठों को खुश करने के लिए इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। पहले बीजेपी शासित राज्यों में नाम बदले। उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार कर्ज की स्थिति को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, अगर हम सहयोग करने के बजाय उत्तेजक शब्द बोलेंगे तो हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। नगर निगम विभाग के प्रधान सचिव ने दानकिशोर के अधिकारियों को आने वाले बरसात के मौसम में बाढ़ से बचाव के लिए जोनवार योजना तैयार करने का निर्देश दिया। टीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रॉस, ईवीडीएम निर्देशक प्रकाश रेड्डी, सीडीएमए कार्यालय में जोनल कमिश्नर, ईएनसीसीई, जोनल एसआई, सिंचाई एसआई के साथ मुख्य सचिव ने मानसून की तैयारी व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्य सचिव दानकिशोर ने कहा, जीएचएमसी क्षेत्र में मानसून के दौरान बाढ़ की आशंका वाली कॉलोनियों का विवरण, प्रभावित लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने के लिए पुनर्वास केंद्रों का विवरण और अधिकारियों को आवश्यक धन के लिए क्षेत्रवार योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। योजना में वार्षिक व्यय का विवरण होना चाहिए। मैनहोल और कैचमेंट एरिया में बाढ़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि दुर्घटना से बचने के लिए सीआरएमपी सड़क के ऊपर मैनहोल सड़क के समानांतर हो। वे बरसात के मौसम तक जल निकासी के काम को पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह वे बरसाती नालों के अधूरे काम को भी पूरा करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं कि आने वाली बरसात के मौसम में लोगों को कोई समस्या ना हो। बाढ़ की रोकथाम के लिए किए गए नहर विकास कार्यों के चलते कई कॉलोनियों में बाढ़ की रोकथाम के लिए अब तक बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए। नाला विकास कार्यों में जीएचएमसी के आसपास नगर पालिका में कार्यों को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहता है। इस पृष्ठभूमि में चूंकि एसएनडीपी के माध्यम से दूसरे चरण का कार्य करने से बाढ़ रोकथाम की समस्या का पूर्ण समाधान होने की संभावना है।
अतः अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों में मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए एक पूरी योजना तैयार करने का आदेश दिया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजी मॉडल्स ने हंस की टांगों के साथ रैंप पर जलवा बिखेरा। चमकीले और रंगीन कपड़ों के साथ रंगों का फैशन शो पूरे समय प्रभावशाली रहा। बंजारा हिल्स में सिंघानिया ने रेडी टू वेयर नाम से एक नया कलेक्शन लॉन्च किया है। इस मौके पर नए डिजाइन के उत्पादों को पेश करते हुए एक विशेष फैशन शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई मॉडल्स द्वारा अलग अलग तरह के परिधानों को प्रदर्शित करते हुए कैट वॉक किया गया, जो मनोरंजक रहा। It took almost 1 year for us to design the entire collection. A team of around 8 designers were sitting throughout the year to make this full collection. Each and every single piece is unique, designed in-house. You will not find any copies anywhere. These are very special pieces. Like, we particularly keep in mind when we design, the color should suit the bride, suit the bridesmaid really well. The fit should be really good. How is the fit by the way? Fit చాలా బాగుందండి. అదే So చెప్తున్నాను. they should be happy, confident, carry the outfits very gracefully. So here you will find the entire range of lehengas from bride to bridesmaids to Indo-Westerns, drape sarees, kurtis, the complete range of ready-made women's wear for a wedding, for a party. Full range is here. भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति के तत्वाधान में अयोध्या के हनुमान घर में भक्तों को भोजन कराने के लिए आगे आई है। प्रतिदिन लगभग 30,000 राम भक्तों को नाश्ता एवं अन्न प्रसाद कार्यक्रम कराया जाता है। अखिल भारतीय मठ मंदिर के अध्यक्ष रामराजू, आयकर आयुक्त बालकृष्ण और प्रख्यात अध्यात्मवादी माधवी लता ने हैदराबाद के उस्मानगंज में भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति के मुख्यालय से आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। 30,000 से अधिक राम भक्तों के लिए नाश्ता और अन्न प्रसादम कार्यक्रम किया गया। अध्यक्ष क्याथम राधाकृष्ण ने कहा, यह कार्यक्रम इस महीने की 20 तारीख से 2 मार्च तक जारी रहेगा और अन्न प्रसाद का वितरण बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। हयातनगर में सीपीआई पार्टी कार्यालय में हयातनगर मंडल के पार्टी सचिव समिति शेखर रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष सेनानी कॉमरेड बोम्मगनी धर्मनिक्षम की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। सीपीआई पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य अंडोज रविंद्रचारी समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने बोम्मगनी धर्मभिक्षम के चित्रपट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर रविंद्रचारी ने धर्म भिक्षु के संघर्षों और सेवाओं की सराहना की। बोम्मगनी धर्मभिक्षम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में काम किया। रविंद्रचारी ने कहा, उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों के लिए धर्म भिक्षा दी। कार्यक्रम में जन संगठनों के नेताओं और पार्टी नेताओं ने भाग लिया। फिल्म दंडुपालयम के लेखक और सह निर्देशक के रूप में काम कर चुके रमेश चेम्बती द्वारा निर्देशित नई फिल्म सोलमेट के पोस्टर का विमोचन किया गया। ऐसे में कार्यक्रम बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर आयोजित किया गया था। फिल्म के नायक शरद और नायिका चांदनी भगवानानी ने फिल्म क्रू के साथ किया। इस मौके पर निर्देशक ने कहा कि रोमांटिक थ्रिलर जॉनर की प्रयोगात्मक यह फिल्म सभी को पसंद आएगी। उन्होंने कहा, पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा होते ही फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा कर दी जाएगी। पीडीएसयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गड्डम श्याम ने मोदी सरकार की मजदूर, किसान और छात्र नीतियों के खिलाफ आज के ग्रामीण बंद, मजदूर हड़ताल और छात्र प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। यहाँ तक बोलते हुए उन्होंने देश में भाजपा की मोदी सरकार के अत्याचारी शासन के खिलाफ सभी को आगे आने को कहा। उन्होंने कहा, आइए किसानों और मजदूरों की मांगों को हासिल करने के लिए संघर्ष करें। सिकंदराबाद संसदीय प्रभारी तलसानी साईकिरण यादव ने कहा, बीआरएस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम केसीआर के 70वें जन्मदिन के अवसर पर बीआरएस पार्टी के 1000 ऑटो चालकों को रुपए का दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तलसानी साईकिरण यादव ने कहा, पूर्व सीएम केसीआर ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सराहनीय कार्य किए हैं। क्षेत्र को बड़े पैमाने पर हरा भरा रखने के उद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण किया है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है। राज्य के वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा, बजट तथ्यों के अनुरूप पेश किया गया है। विधानसभा में बजट पर बहस के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बजट में असमानताओं को दूर करने को प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक न्याय समानता के साथ किया गया था। पहले हर बार बजट में 20% की बढ़ोतरी की जाती थी।
वित्त मंत्री ने आलोचना करते हुए कहा, हर बजट में जब तक आवंटन नहीं बढ़ाया जाता तब तक खर्च नहीं किया जाता। पिछले 9 बजट में 14 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट था, लेकिन खर्च 12 लाख करोड़ से ज्यादा ही हुआ। पहले बजट प्रस्ताव ज्यादा होते थे और खर्च कम होते थे। पहले दलित बंधु को 3 एकड़ जमीन के लिए सरकार पैसा नहीं दे पाती थी। उन्होंने कहा वह कर्ज चुकाने में असमर्थ थे और उन्हें दोबारा उधार लेना पड़ा। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है हरीश राव सीएम बनने की योजना बना रहे हैं। हरीश के शब्द केसीआर और केटीआर का समर्थन करने के लिए है। उन्होंने मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा, अगर हरीश केसीआर का विरोध करेंगे तो वह उनका समर्थन करेंगे। आरोप है बीआरएस कविता हरीश और केटीआर के नाम पर 3 पार्टियों में बंट जाएंगे। हरीश राव ने कहा, अगर वह बीआरएस में रहेंगे तो एलपी नेता भी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस राज्य में अगले 20 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ये टिप्पणी हरीश राव की उस टिप्पणी के बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो वे मेदिगट्टा कार्यों को पूरा करेंगे। बीजेपी विधायक सूर्य नारायण गुप्ता विधानसभा में अपना मुद्दा पेश किया। उन्होंने तेलंगाना सरकार से कुछ शहरों के नाम बदलने के लिए कहा। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का सुझाव दिया गया। इतिहासकारों का कहना है भाग्यनगरम का नाम भाग्यलक्ष्मी मंदिर के नाम पर पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं यह भाग्यनगर है और कुछ लोग कहते हैं कि यह भागमती है। हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर अब तक कई नेता भी प्रस्ताव दे चुके हैं। बीजेपी विधायक सूर्य नारायण ने कहा, निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर किया जाना चाहिए। अब तक निजामाबाद का नाम इंदौर था, बाद में बदलकर निजामाबाद किया गया। उन्होंने आदिलाबाद का नाम बदलकर उदुलापुर करने को कहा। वरंगल का नाम बदलकर ओरुगलु करने का सुझाव दिया गया। सूर्य नारायण ने रेवंत सरकार को इन 4 शहरों के नाम बदलने का सुझाव दिया। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित संत सेवालाल महाराज जयंती उत्सव में प्रभारी कृष्णानगरी लक्ष्मी रेड्डी और तिला कृष्ण रेड्डी ने भाग लिया। महेश्वरम मंडल के उपगुड़ा तांडा में आयोजित सेवालाल महाराज जयंती में भाग लिया और मंदिर संरचनाओं का निरीक्षण किया। बाद में केएलआर और टीकेआर ने कांग्रेस नेताओं के साथ कंदुकुरु मंडल केंद्र में आयोजित सेवालाल रैली में भाग लिया। मौके पर केएलआर ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने आज आदिवासी कल्याण का समर्थन किया है। उन्होंने इंद्रिमा को उस समय की याद दिलाई जब भटकते आदिवासियों को बंजर भूमि दी गई और उन्हें कृषि की ओर मोड़ दिया गया। सरकार हैदराबाद के केंद्र में भगवान सेवालाल की मूर्ति स्थापित करने की इच्छुक है। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा की रचना की और आदिवासी लोगों के बीच जागरूकता पैदा की। कृष्णागिरी लक्ष्मण रेड्डी और पूर्व विधायक तिगाला कृष्णा रेड्डी ने सुझाव दिया, सभी को उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस प्रतिनिधियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और आदिवासी संघों ने भाग लिया। राज्यपाल कोटे के एमएलसी चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों ने विस्तार से अपनी दलीलें सुनी। बाद में पीठ ने घोषणा की कि वह फैसला सुरक्षित रख रही है। इसी क्रम में कोदंडराम और आमिर अली खान एमएलसी चुनाव पर यथाशक्ति बरकरार रहेगी। राज्यपाल तमिलासाई ने पिछली सरकार में नामांकित कोटा में बीआरएस नेता कुर्रा सत्यनारायण और दासोजो श्रवण के चुनाव से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया कि कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद राज्यपाल ने उन्हें नियुक्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने चुनाव पर स्पष्टता मिलने तक नामांकन कोटा नियुक्तियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्यपाल कोर्ट से एमएलसी चुने गए कोदंडराम और अमीर अली खान के चुनाव पर रोक लगा दी। हर किसी की दिलचस्पी इस बात में है कि हाई कोर्ट इस मामले में किस तरह का फैसला सुनाएगा। डीडीएल चैरिटेबल ट्रस्ट ने अब्दुल्लापुर बेट में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रेरणा 2024 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध वक्ता और प्रेरक गंपा गोवर्धन ने शिरकत की और छात्राओं को आगामी 10वीं कक्षा की परीक्षा कैसे दे इसके बारे में निर्देश दिए। इस धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्न पत्रों को
एकत्रित कर एक पुस्तक में संकलित किया गया।